उसके बारे में उन्होंने जैसे कि उन्होंने कहा है कि सभी अभ्यर्थियों का काउंसलिंग होने के बाद और फिर हम नियुक्ति पत्र देंगे। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी से और अपर मुख्य सचिव महोदय से मेरा कुछ प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी तक और अपर मुख्य सचिव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय तक हमारी आवाज जाए, हमारी मांग जाए और उस पर वो विचार करें। आप कहते हैं सर सबकी काउंसलिंग हो जाएगी तब हम नियुक्ति पत्र देंगे, लेकिन कुछ सवालात हैं जो आपके सामने हम रखना चाहते हैं जी। आप हमें बताइए कि जो आपने जुलाई महीने में और अगस्त महीने में तो हमारा ये कहना है कि भाई विभाग में, शिक्षा विभाग में कोई जिम्मेवारी लेने वाला व्यक्ति नहीं है। कैसे बहाली को आगे कंटिन्यू किया जाए। अभी शिक्षा विभाग चाहती तो जितना भाई माननीय रंजीत सर पोर्टल का निर्माण किए, आप जो पहले से जो पदस्थापित शिक्षक हैं, जो लगभग 3 लाख शिक्षक है, उनकी सर्टिफिकेट की सत्यापन चल रही है, तो उनकी सत्यापन आप पोर्टल पे कर सकते हैं। हमारा सत्यापन उसी पोर्टल पे नहीं कर सकते हैं। आप हमारा भी सत्यापन पोर्टल पे कर सकते थे, लेकिन हमें अलग रूट से डाइवर्ट करके लेके जा रहे हैं और जिला डीओ को दिए हैं सत्यापन करने के लिए कि ताकि इनका सर्टिफिकेट का सत्यापन न होगा, नहीं इनकी नियुक्ति पत्र मिलेगी। ये सब बात हम लोगों को समझ में नहीं आता है। लेकिन अब पदाधिकारी हैं, संजय सर के पास बार बार जाकर निवेदन करते हैं कि सर काउंसलिंग का जो बचा हुआ नियोजन इकाई का जो 1100 नियोजन इकाई आप ही के अकॉर्डिंग जो आप कह रहे हैं कि 1100 का हम काउंसलिंग करेंगे और बाकी जो कैंसिल हुआ है उसका करेंगे, तो आप कब निकाल रहे हैं? बोलते बोलते हम लोगों को हर एक शुक्रवार को यह बात को समझाते समझाते 2 महीना से लोग अप्रूवल की झमेला हो रहा था। निर्वाचन आयोग में हम गए थे, निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त हैं वो स्पष्ट रूप से कहे थे कि इस मामले में कोई हस्तक्षेप हमारे तरफ से नहीं। तो भाई उनका भी सूझबूझ है। ऐसा ही कोई बोल देगा कि जो चुनाव है इससे प्रभावित नहीं होता है। हमने एडवोकेट से बात किया है, यूपी का जो जजमेंट एक आया और जजमेंट में लिखा हुआ है कि पुराना कोई भी बहाली वैकेंसी भी चल रही है तो किसी तरह का उसमें कोई प्रभाव नहीं डाला जाएगा, जो सरकार के द्वारा या कोर्ट के द्वारा या किसी पक्ष के द्वारा उसको हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। वो चल रहा है तो वो चलते रहेगा। तो ओवरऑल यह कह सकते हैं कि पूरे देश में, पूरे बिहार राज्य में शिक्षा मंत्री जी ढिढोरा पीट रहे हैं कि पिछले 4 साल से हम बहाली कर रहे हैं और जो भी जब प्रथम द्वितीय चरण की जो 1 से 5 प्राथमिक शिक्षक का जो काउंसलिंग हुई थी 13 तारीख को, उसके बाद उस समय पहले ही माननीय भूतपूर्व प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय रंजीत सर ने यह कहा था कि हम एक मौखिक रूप से 22, 23 और 24 को हम एक काउंसलिंग का डेट रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द तीसरे चरण की काउंसलिंग भी कर लें। लेकिन उनकी तबादला हो गई आनंद फानन में और वो तबादला हुई और जिसके क्रिया काफी धीमी गति से चलने लगी। आप लोगों के विभाग और आप अपर मुख्य सचिव महोदय, प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप 40 दिनों तक कुंभकर्ण के निद्रा में सोए रहे और आपने कोई प्रयास नहीं किया। आप चाहते तो 22, 23 और 24 तारीख को आचार संहिता लागू हुई थी। उसके पहले ये 3 चरण में 3 दिन के अंदर में ये तीसरे चरण की बहाली काउंसलिंग हो जाती, लेकिन आप लोगों ने कोई प्रयास किया ही नहीं। आप लोगों के अंदर इच्छा शक्ति की कमी है। उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि दिसंबर महीना में करेंगे, 15 दिसंबर से, तो 15 दिसंबर से आप करते हैं 1204 नियोजन इकाई में। फिर आप कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि फिर उसके बाद देखेंगे कितने चयनित हुए और उसमें से 47,000 में से चयनितों को घटाएंगे और फिर उसकी आंकड़ा एकत्रित करेंगे। तो पूरा जनवरी महीना आप पूरी जनवरी महीना आप खत्म कर देंगे। फिर आप हो सकता है कि फरवरी में दूसरे राउंड की जो बचे कुछ फिर उसका काउंसलिंग करना चाहते हैं। फिर काउंसलिंग करेंगे, फिर उनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करने के लिए फिर आप टाइम देंगे।
कितने दिनों के अंदर में करेंगे, तब तक यहाँ पर मार्च, अप्रैल, मई, जून तक चला जाएगा। तो ये आप क्या करना चाहते हैं? और आपकी जो सर्टिफिकेट सत्यापन करने का जो तरीका है, उस तरीका के बारे में भी मैं कुछ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो तरीका आपने अपनाया है उस तरीका से तो 5 वर्ष में भी आपसे नहीं हो पाएगा। ये मेरा दावा है, 5 वर्ष तक आपका जो सर्टिफिकेट का सत्यापन नहीं हो पाएगा, जो तरीका आपने अपनाया है। हम लोग हमेशा कहते रहते हैं सचिवालय में, पप्पू जी सामने बैठे हुए हैं और रंजन जी भी इधर थोड़ा व्यस्त है चुनाव, लेकिन लगातार हम लोग सचिवालय जाते रहते हैं। पप्पू जी को पता है कि वहां पर अपर मुख्य सचिव हम लोग को क्या जवाब देते हैं और कहते हैं कि काम हो रहा है, सरकार सशक्त है। आज भी शिक्षा मंत्री का बयान है कि बिल्कुल सरकार सजग है, सशक्त है और हम बहाली बहुत जल्द करना चाहते हैं। इस तरह का स्टेटमेंट दे करके हम लोग को गुमराह किया जा रहा है। अब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की बात हो रही है, हम लोग लगातार कह रहे हैं कि सर हम लोगों का एक एफिडेविट ले लिया जाए और उस एफिडेविट के आधार पर हमें स्कूल में भेजने का काम किया जाए, उसके बाद अब सर्टिफिकेट को वेरीफाई कराते रहिए। एकमात्र जो है सीटेट सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन रही है, ग्राउंड रिपोर्ट पर एक भी शिक्षक, एक भी बच्चा ज्वाइन नहीं किया है। ये तो ढिढोरा पीट रही है सरकार कि हम लगातार लोगों को ज्वाइनिंग करा रहे हैं, लगातार नियोजन प्रक्रिया जारी है। और शिक्षा मंत्री तो कभी कभी मीडिया में भी बोल देते हैं कि 50 से अब शिक्षक को बहाल कर दिया गया, जबकि अभ्यर्थी एक भी अभ्यर्थी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस बिहार का। अब हम लोगों को, जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं, सभी लोगों को घूम घूम के सभी नेता विधायक के पास जाके या प्रचार करना पड़ेगा कि अब बिहार सरकार लोगों को बेवकूफ बना रही है। ये 3 साल 4 साल में सिर्फ ढिढोरा पीट रही है और एक भी नियुक्ति पत्र किसी को नहीं मिला है और न जाने सरकार का क्या मंशा ये काम नियुक्ति पत्र देगा। विरोधी दल जो पक्ष में है वो दल सभी नेताओं के पास जाना पड़ेगा और जाके यह बात समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि सबसे ढिढोरा पीटा जा रहा है। यदि सरकार की मंशा होती तो सर्टिफिकेट की जांच पोर्टल के द्वारा तुरंत कर लिया जाता, ये तमाम चीजें कर ली जाती। यदि आपको नहीं करना है, आपको जांच नहीं करना है, ठीक है भाई, आपको ऐसा ही मामला को फंसा के रखना है, तो आप 2012 का जो नियमावली के अकॉर्डिंग आप नियुक्ति पर दीजिए लोगों को। आप नियुक्ति पत्र देकर जितना दिन मन करता है उतना दिन सर्टिफिकेट आप जांच कराइए। आप नहीं दीजिएगा साली जाइए, आप कम से कम नियुक्ति पत्र दीजिए, स्कूल में पदस्थापित कराइए। उसके बाद आपको जब पैसा होगा तब नियुक्ति पत्र दीजिएगा। ये सारा खेल आप पैसे के लिए कर रहे हैं। मुझे पता है कि जितना ड्रामा चल रहा है कि इन शिक्षकों को करोड़ों रुपया में तनख्वाह देना पड़ेगा, इनको जितना टाल सकते हैं टालो। हमारा नाम भी हो रहा है कि बहाली चल रही है और इतने लोगों को बहाली कर लिए हैं, तो भाई आप तनख्वाह मत दीजिएगा, आप ज्वाइन कराइए ना भाई। ज्वाइन करा के जब मन करेगा तब तनख्वाह दीजिएगा, जब आपको मन करेगा तब सर्टिफिकेट जांच कीजिएगा। और हम लोगों से शपथ पत्र भी ले लीजिए कि यदि हमारा एक भी सर्टिफिकेट गलत निकलेगा तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। आप जो लिखवाने हैं लिखवा लीजिए, हम लोग लिखने के लिए तैयार। बस यही कहना है हमारा। जी सर, मैं आपके पास पुनः आऊंगा, कई क्वेश्चंस हैं। इससे पहले मैं चर्चा में बिंदु जी को शामिल करना चाहूंगा। बिंदु मैम, जब प्रथम चरण की काउंसलिंग हुई थी आपका जुलाई में, सेकेंड चरण की काउंसलिंग हुई अगस्त में और उसके बाद प्राइमरी डायरेक्टर रंजीत कुमार सर को ट्रांसफर कर दिया गया और उसके बाद से बहाली प्रक्रिया ऐसी है जो बिल्कुल रुक सी गई है। उसके बाद कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है। आप लोग रक्षाबंधन के दिन वहाँ पे शिक्षा मंत्री जी के आवास पर भी गई, उन्हें राखी भी बांधी, मिठाइयाँ भी खिलाई। उस समय उनका स्टेटमेंट कुछ और था और अब कुछ स्टेटमेंट और आता है कि अगले साल जो नियुक्ति पत्र किया जाएगा। तो इतनी विरोधाभास क्यों आ रहा है मैम? आप क्या कहना चाहेंगे हमारे शिक्षा मंत्री और जो सिस्टम, जो प्रक्रिया चल रही है इतने दिनों से? जी, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया और मैं राजेंद्र सर को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपने विचार को रखूँ आपके सामने आके। जैसा कि पप्पू सर ने कहा, राजेंद्र सर ने अभी करंट जो स्थिति है उसके बारे में उन्होंने बताया। मैं आपको पॉइंट बाई पॉइंट बता रही हूँ कि सरकार की मंशा क्या है। पहले हम चुनाव से स्टार्ट कर होने वाला था पंचायत का, ठीक है।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि चुनाव को 6 महीने बाद करेंगे। इनका प्री प्लानिंग उसी समय से चल रहा था कि हमें इस बहाली को जितना